भक्ति का स्वरूप आपको बताया गया कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो और वो भक्ति अनन्य हो। अनन्य हो। वासुदेवं परित्यज्य येन्यं देवमुपासते त्यक्त्वा मृतं समूढ़ात्मा भुंक्ते हालाहलम विषम। स्कंद पुराण। वेदव्यास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर जो और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो अमृत छोड़कर विष पीते हैं। हे भगवान, हालाहलम विषम। सबसे भयानक होता है हालाहल विष। क्यों? अरे सबके आधार तो श्री कृष्ण है। एक एक पत्ते में पानी क्यों डालते हो? जड़ में पानी डालो। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युते। भागवत 4 स्कंद का 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से उसके तने में, उपशाखा में, पत्र में, पुष्प में, फल में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। अलग अलग नहीं करनी पड़ती। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्कितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते दन्तमस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। जिसने भगवान की भक्ति कर ली, पद्म पुराण कहता है, स्थावर जंगम जीवों को भी उसने प्रसन्न कर दिया। देवी देवता आज की बात कौन करे? सब नाचते हैं देवता लोग, अरे श्री कृष्ण का भक्त हो गया, खुशी मनाते हैं। अरे एक बार जरा सा मुंह ढाक हो गया था इंद्र का। अभी 5000 वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा, श्री कृष्ण ने उसकी पूजा बंद कर दी ब्रज में। सब नंद वगैरह हर साल पूजा करते थे कि वृष्टि करता है और तो न पूजा करोगे तो ठीक से पानी नहीं बरसेगा। वो वृष्टि का देवता माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब तो बड़े देवी देवता के उपासक हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जानती देवव्रता देवान पितरीन जानती पितृव्रता। जो देवताओं की भक्ति करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। वो तो नश्वर है। लेक्चर दे करके श्री कृष्ण ने बंद करा दिया स्वर्ग सम्राट इंद्र की पूजा। ओ इंद्र को पता लगा, उसने कहा जरा से छो करे ने हमारी पूजा बंद कराइए। आए सांबर तक वगैरह बुलाया बादलों को जो प्रलय में बरसते हैं, और डुबो दो सारे ब्रज को, इसकी शेख ही निकल जाए। दिन रात 7 दिन
वृष्टि किया। आप लोग जानते हैं भगवान ने एक ये उंगली जो है आरती को उठा लिया है। पहाड़ को पूरे और सारे ब्रजवासियों से कहा जा इसके नीचे गाय सब ले आओ, इसमें इसको बरसने दो, कब तक बरसता है। और सबको अपनी शक्ति से भूख प्यास भी मिटा दिया। 7 दिन छोटे से बच्चे को भी भूख नहीं लगी जो माँ का दूध पीता था। कोई शारीरिक क्रिया नहीं किसी ने किया, सब विभोर रहे। और सखा लोग तो लठिया लगाए थे। वो समझ रहे थे कि ये तो मक्कार है, जरा सी उंगली लगाए है, अपन लोग लठिया लगाओ नहीं गिर पड़ेगा पहाड़। हाँ,